Hello students, today our topic is political parties chapter 6 from civics। आज हम सेकंड पार्ट लेंगे इसका। पहला हमने बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, रीजनल पार्टीज़ और नेशनल पार्टीज़। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, चुनाव लड़ना। पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया। टॉप पार्टी लीडर चूज़ कैंडिडेट फॉर द कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। यानी जो पार्टी के टॉप लीडर होते हैं वो कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं जो कि चुनाव लड़ते हैं। दूसरा, पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज़ एंड द प्रोग्राम। यानी जो सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई जाए, मतलब पार्टियों के द्वारा जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो जनता के सामने रखना, जिससे कि वोटर चूज़ कर सकें कि कौन सी जो पार्टी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है वो अच्छी है और उनके डिफरेंट व्यूज़ और ओपिनियंस क्या हैं। उसके बाद है तीसरा, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कानून बनाती हैं देश के लिए। लॉ इज़ डिबेटेड एंड पासिंग इन द लेजिस्लेचर। यानी उसके ऊपर डिबेट करती हैं लेजिस्लेचर में, और उसके बाद जब बहुमत से जो है उस ओपिनियन को जो जिस चीज़ की डिमांड होती है उसके हिसाब से कानून बनाए जाते हैं। चौथा है फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम होता है कि वो सरकार बनाएं और फिर उसको चलाएं, है ना। और उसके लिए जो है अच्छी तरीके की व्यवस्था किस तरीके जाए, कौन सा मिनिस्टर किस विभाग को संभाले, ये सारी जिम्मेवारी होती हैं। उसके बाद आता है पांचवा जो पॉइंट है वो है प्रोवाइड एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम्स। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं लोगों के लिए गवर्नमेंटरी की जो मशीनरीज़ हैं और वेलफेयर स्कीम्स जो है इम्प्लीमेंट की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा ऑन ऑर्डिनरी सिटीजन इन ईजी टू अप्रोच ए लोकल पार्टी लीडर दैन ए गवर्नमेंट ऑफिसर। यानी एक लोकल लीडर से लेके गवर्नमेंट ऑफिसर सभी जो है उन जी स्कीम्स को है लोगों के लिए चला सकें। उसके बाद है प्ले ए रोल ऑफ अपोजिशन। अगर कोई पार्टी सत्ता में नहीं आती या उसकी सीटें कम आती हैं तो वो क्या करता है, अपोजिशन की पार्टी को प्ले करता है। एंड अपोजिशन पार्टी ट्राइज टू पुट ए चेक ऑन द रूलिंग पार्टीज बाय कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग इट्स पॉलिसी। वो लगातार उसकी जो है आलोचना करके सरकार की आलोचनात्मक जो भी गलतियां हैं उनको उजागर करता है। और लास्ट जो है वो है शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी आम राय बनाना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज टू शेप पब्लिक ओपिनियन और ऑन रेलिवेंट इश्यूज फॉर ए प्रॉपर फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स डिपेंड्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़, कि क्या चैलेंजेस हैं आजकल, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने। सबसे पहले लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी आंतरिक जो है लोकतंत्र नहीं है पार्टियों में। आजकल क्या है, आंतरिक लोकतंत्र की ख़त्म होता जा रहा है। एज द पॉलिटिकल पार्टी इज इनिशियल एसेंशियल ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टी ज़रूरी है। इट्स नेचर दैट दे आर ऑब्टेन ब्लेम और द फेलियर ऑफ एनी पॉलिसीज और द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी। इनके बिना डेमोक्रेसी चलाना संभव नहीं है, लेकिन इनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना है। उसमें है पॉलिटिकल पार्टी फेस द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विच इम्प्लीज दैट पार्टीज डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग। यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो है उनके संगठन की मीटिंग नहीं हो पाती हैं। दे डू नॉट कंडक्ट रेगुलर इलेक्शन, और उनकी पार्टियों में का चुनाव है, आंतरिक जो चुनाव है वो नहीं हो पाता है। मेंबर ऑफ द पार्टी मेंबरशिप ऑफ द पार्टी इज नॉट फेयरली रजिस्टर्ड, और जो पार्टी के मेंबर हैं उनका रजिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। ऑल द मेंबर एक्सेप्ट टॉप लीडर्स आर नॉट इंक्लूडिंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी
सभी लोगों को जो है सर जो भी डिसीजन लेती है पार्टी उसमें शामिल नहीं किया जाता है। एक है डायनेटिक सक्सेशन। इन द मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी द टॉप पोस्ट आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ द वन फैमिली विच इज़ वेरी अनफेयर टू अदर मेंबर्स। जैसे आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी है, उसमें जो दो घर के मेंबर ही हैं वो कंट्रोल रखते हैं पूरी पार्टी के ऊपर, जो कि एक दूसरे लोगों के लिए अनफेयर है। तीसरा, सिंस ओपन द ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग इज लैकिंग देयर इज वेरी लिटिल चांस फॉर एनी ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज अप द टॉप। और जो सामान्य कार्यकर्ता है उसको ऊपर तक पहुंचने बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है मनी एंड मसल्स पावर्स। जो थर्ड चैलेंज है वो उसके सामने है नाउ ए डे इलेक्शन आर फोकस्ड मेनली ऑन द विनिंग एट एनी कॉस्ट। यानी उनका मकसद केवल रह गया कि किसी भी तरीके से जो है जीत प्राप्त की जाए। सो पार्टीज ट्राई टू यूज़ शॉर्टकट्स लाइक यूजिंग मनी एंड मसल पावर। इसके लिए जो पार्टीज़ हैं वो मनी और मसल पावर्स को यूज़ करती हैं। दे ट्राई टू सेलेक्ट द नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु रेज मनी और प्रोवाइड मसल पावर। यानी उन्हीं को टिकट दिया जाता है जिनके पास या तो पैसे हैं या उनके पास ताकत है, मसल पावर है। उसके बाद है समटाइम्स वेल्दी पीपल एंड द बिग कंपनीज आर आल्सो गेट इन्वॉल्व इन द डेमोक्रेटिक पार्टीज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ द प्रोसेस। और जो पैसे वाले लोग हैं या जो ताकतवर हैं जिनके पास बहुत पैसा है वो क्या करता है, सरकार को कि कंपेनिंग में जब जो चुनाव होते हैं तो उसमें उनकी बहुत मदद करते हैं, जिससे कि वो अपने हित के लिए जो है डिसीजन ले सकें, अपने फ़ायदे के लिए सरकार से कोई डिसीजन करवा सकें। इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन। और कई बार जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो क्रिमिनल्स जो हैं यानी सज़ा याफ्ता लोगों को भी इलेक्शन में टिकट दे देती हैं। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ द मीनिंगफुल चॉइस। और एक क्या है कि हमारे मतदाताओं के पास यानी वोटर्स के पास कोई चॉइस नहीं मिलती उनको अच्छा, क्योंकि सारे जो है कैंडिडेट एक जैसे ही होते हैं या तो सारे क्रिमिनल्स होते हैं थोड़े बहुत, तो इस वजह से उनके पास कोई प्रॉपर चैलेंज मतलब चॉइस नहीं होती। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो देयर इज़ नो आइडियोलॉजी डिफरेंस अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। और एक दूसरे की विचारधारा यानी सभी पार्टियों की विचारधारा समान होती है, इसलिए उनके पास ये चॉइस नहीं होती कि इसकी बजाय हम किस पार्टी को वोट दें। सभी समान विचारधाराओं वाली पार्टियां हो गई है। दोज वोटर हु रियली वांट टू चेंज इन द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसी नेवर गेट एनी ऑप्शन। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता जो चेंज चाहते हैं। फॉर इंस्टेंट इन द इंडिया where we have multi-party system, the difference between the parties over economics matter have reduced. Also, people cannot even elect different leaders because at the same set of the leaders keep shifting from one party to another. दूसरा क्या है कि एक पार्टी के जो नेता हैं वो दूसरी पार्टी में आते जाते रहते हैं, इसलिए कोई चेंज का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसके बाद आता है कि कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो सरकार चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में होने चाहिए, तो उसमें जिससे कि पार्टी मजबूत हो। सबसे पहला है रेगुलेशन ऑफ द पार्टी इंटरनल अफेयर्स। यानी जो भी ये लॉ कानून ऐसा बनाया जाए कि इंटरनल जो अफेयर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी वो बाहर ना आए। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन a register for their member to follow their own constitution and have an independent authority। कि अपना उनका एक अपना संविधान हो, पार्टी का अपना एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन हो पार्टी का, और इंडिपेंडेंट हो यानी दूसरे के दबाव में ना आए। एक है स्टेट फंडिंग। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन। द गवर्नमेंट शुड गिव मनी टू पार्टीज़ टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंशन टू अवॉइड करप्शन। और दूसरा क्या है कि स्टेट जो है फंडिंग, सरकार के द्वारा जो भी चुनाव लड़ते हैं उनको फंड दिया जाए, ना कि वो उन व्यक्तियों को चुने जिनके पास पैसे पहले से ही ज़्यादा हैं या पैसे वाले लोगों को ही टिकट ना दें। उसके बाद है प्रेशर ऑन द पब्लिक ओपिनियन।
यानी पार्टीज़ के ऊपर जो है लोगों का ओपिनियन की यानी राय के ऊपर जो राय बनती है किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, उनका जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर दबाव रहे। दिस कैन बी डन थ्रू द पिटिशन, प्रोपोगेंडा एंड एग्रेशन। प्रेशर ग्रुप्स एंड द मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन दिस। वो मीडिया जो है इस तरीके से जो है उनके ऊपर दबाव बना सकती है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। बैन ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज़ बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कास्ट। और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर बैन लगा देना चाहिए जो धर्म के या जाति के आधार पर बनी हो। उसके अलावा एंश्योर ह्यूमन पार्टिसिपेशन, और औरतों की भी उसमें पार्टिसिपेशन हो। इस तरीके के औरतों को भी जो भी डिसीजंस लिए जाएं उनमें उनके साथ औरतों को भी शामिल किया जाए। इसलिए जो है औरतों की भूमिका भी इस पॉलिटिकल पार्टीज़ में होनी चाहिए। इफ़ देयर अबाउट द मेंशंस, ये सारे जो हैं सरकार के द्वारा सजेशंस हैं जो इम्प्लीमेंट अगर किए जाएं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकती है और अपना जो है बेस्ट जो है करके दिखा सकती है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका होता है यहाँ पे कंप्लीट। बाकी चैप्टर इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूँगा। ओके।